देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको कोई नीचा दिखाता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे आप किस तरह से नीचा दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बुराई नज़र आने पर भी नहीं देखता, लेकिन दूसरों की छोटी से छोटी कमी देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेकर चला आता है। और हम में से ज़्यादातर लोगों का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है जो हमें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते ही रहते हैं, पर हम लोग इस तरह के लोगों से डील करना नहीं जानते और यही वजह है कि इन लोगों से मिलने का हम कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाते और हमेशा केवल और केवल नुकसान उठाकर ही बाहर आते हैं। और इसीलिए इस चीज़ को सीखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि वो लोग जो हमारी बुराई करते हैं या कि फिर हमें नीचा दिखाते ही रहते हैं, उन लोगों से हमें किस तरह से डील करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जब भी कभी भी आपकी कोई बुराई करे तुरंत से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यानी सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना बोले, आपको तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है। असल में होता यह है कि सामने वाले ने आपको कुछ बुरा भला बोला और आपने आप देखा न ताब आप तुरंत से कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, जिससे होगा ये कि उस समय कुछ आप ऐसा बोल जाएंगे या कि फिर कर जाएंगे जिससे बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप, जब भी कोई आपकी बुराई करे कभी भी आपको अपना बचाव नहीं करना चाहिए। यानी उस बुराई की या कि फिर उस कमी की काट की आपके पास चाहे जितना भी वैलिड वजह क्यों ना हो, कभी भी आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको सुनते रहना चाहिए। तीसरा स्टेप, सामने वाला जब आपकी बुराई करे और वो बुराई चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो या कि फिर आप चाहे उसी वक्त उसकी ऐसी की तैसी करने में पूरी तरह सक्षम हो, फिर भी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप सुनते रहना चाहिए। चौथा स्टेप, सामने वाले ने किसी चीज़ में आपकी बुराई करी, आपको उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि साहब आपको ऐसा किस वजह से लगा कि मुझ में ये कमियां या कि फिर ये बुराई है। अब आ जाइए पांचवें स्टेप पर। आपने 1, 2, 3, 4 जब फॉलो कर लिए, अब उससे निवारण पूछिए। यानी सामने वाले ने जो कमियां बताई है और वो वजह है जिससे उसको लगता है कि आप में ये बुराइयां हैं, अब आप उससे ये भी पूछिए कि मैं इन बुराइयों को दूर कैसे कर सकता हूँ। अब देखिए, ये जो पांचवा स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इसी से सामने वाले की मनसा मालूम चलती है। यानी सामने वाला अगर हमारी बुराई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वाकई वो हमें हमारी कमियां बता रहा है ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें, या कि फिर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर सामने वाले की इंटेंशन सही है और वो हमें सही कारण और सही निवारण दे रहा है, तब तो हम उसे फॉलो भी करेंगे और सामने वाले को धन्यवाद भी देंगे कि साहब आपने अपना कीमती समय दिया। पर अगर ऐसा नहीं है, यानी सामने वाले का उद्देश्य ही हमें नीचा दिखाने की है, तब सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है और इस तरह से नीचा दिखाया जाता है कि सामने वाला अगली बार से हिम्मत करे ही नहीं। अब ज़रा सा इसकी वजह भी जान लीजिए। देखिए, इस तरह का जो आदमी होता है, नहीं भी तो कम से कम 50 लोगों को डिप्रेशन में डालता है और 500 लोगों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बीज बो देता है। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई दोस्त या कि फिर कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आया, 15-20 मिनट आपके साथ चाय नाश्ता करी, उसके बाद उसने आपके सामने एक बिस्किट फेंक दी। यार आर्यन, बाकी सब तो ठीक है, पर यार तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, कुछ करो यार इसका। या कि फिर यार तुम्हारे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ करो यार इसका। बाकी तो तुम कमाल हो। या कि फिर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम्हारी हाइट कम है। इसके बाद कुछ और तरह के भी बिस्किट होते हैं, जैसे तुम्हें ये नहीं वो करना चाहिए था, तुम्हें ये वाला नहीं तुम्हें वो वाला लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह। इसके बाद होता ये है कि आपको सही तरह से जवाब देना नहीं आता, या तो आप चुप रह जाते हो या कि फिर आप गुस्से में आकर कुछ का कुछ बोल देते हो। सामने वाला इसे समझ जाता है कि ये आपकी चिढ़ है और आगे से इसका इस्तेमाल आपको चिढ़ाने के लिए ही करता है। तो अब तक मैंने आपको बताया कि सामने वाला अगर नीचा दिखाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि नीचा दिखाने वाले को नीचा किस तरह से दिखाएं। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सामने वाला नीचा आपको किस वजह से दिखा रहा है। देखिए, जो लोग किसी को नीचा दिखाते हैं उनके ऐसा करने के पीछे कई सारी वजहें होती हैं।
कुल मिलाकर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और जो आपसे ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं। तीसरे होते हैं वो लोग जो आपसे छोटे या कि फिर कम होते हैं। सबसे पहली तरह के होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके माता, आपके पिता, आपके गुरु और जो अपनी लाइफ में आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। जब भी इन कैटेगरी में से कोई आपकी बुराई करे, आपको पहले के 5 स्टेप फॉलो कर लेना चाहिए। यानी रिएक्ट मत करो, हमला मत करो, कारण पूछ लो, निवारण पूछ लो। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी पर, और इसमें वैसे लोग हैं जो हमारे बराबर के हैं, यानी कि जितने सफल हम हैं उतना ही हमारा साथ वाला। और इस कैटेगरी के लोग जब आपको नीचा दिखाएं या कि फिर आपकी बुराई करें तो पहले के आप 5 स्टेप फॉलो कर लीजिए और इंटेंशन समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको उनकी बात सही लग रही है तो उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। पर अगर आपको इंटेंशन सही नहीं लग रही है, यानी सामने वाला जिस बात को कह रहा है केवल और केवल आपको नीचा दिखाने के लिए कह रहा है, तो फिर उसको नीचा दिखाया जाता है। देखिए, किसी को भी नीचा दिखाने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है मानसिक संतुलन, दूसरा होता है वाणी संयम, तीसरा होता है उपालंब और चौथा है प्रतिनिवारण। चारों को समझिए। सबसे पहली चीज़ है मानसिक संतुलन। सामने वाले ने आपसे कोई खून पी जाने वाली बात कह दी और आप एकदम से गुस्से में आ गए, और जब आप एकदम से गुस्से में आ गए तब आप कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कह दोगे जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप किसी को वाकई में नीचा दिखाना चाहते हैं तो शांत रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गुस्से में जलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सोचने की और समझने की शक्ति खाक में मिलेगी। दूसरा होता है वाणी संयम। सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात या कि फिर माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पर, जो है उपालंब। इसमें सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है, जिसके 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला है ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना और दूसरा है सामने वाले को नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। दोनों को समझिए। सामने वाले ने आपको ये जतलाया कि आपका कॉम्प्लेक्सन डार्क है, क्रीम लगाने से और फेशियल कराने से गोरे हो जाओगे, और अगर आपकी त्वचा गोरी नहीं हुई तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहला तरीका होता है ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना। भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारी कलर कॉम्प्लेक्सन काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे परिवार में भी सभी के रंग रूप काफ़ी अच्छे ही होंगे, और मेरे ख्याल से सभी लोग ऊंचे ऊंचे पद पर होंगे और सभी लोग करोड़पति अरबपति होंगे। तुम और तुम्हारे परिवार के लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी काबिलियत और मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तुम लोग जहाँ भी जाते होगे लोग कैमरा लेके खड़े होते होंगे और तुम्हारी फ़ोटो खींचते होंगे और उसके बाद तुम्हें अपने सिर आँखों पर बिठा लिया करते होंगे। दूसरा तरीका होता है नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। भाई, तुम एकदम सही बात बोल रहे हो, और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हो, एकदम वसुधैव कुटुंबकम मानकर चलते हो। इसका रंग दबा हुआ है, उसकी हाइट कम है, उसके बाल सफ़ेद हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं। तुम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो और इस बात का भी ध्यान रखते हो कि उनको इस तरह की परेशानियों से किस तरह निकलना चाहिए। पर भाई, इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च तुम केवल अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दो तो ज़्यादा कुछ नहीं भी तो कम से कम स्वामी विवेकानंद जितने ज्ञानी तो बन ही जाओगे। चौथा और आखिरी स्टेप, प्रतिनिवारण। यानी ऐसा करने से ये होता है तो तुमने खुद ने ऐसा क्यों नहीं किया, यानी सामने वाले ने जो निवारण दिया होता है उसको काट दिया जाता है। अब आ जाइए तीसरी तरह के लोगों पर, जो आपसे छोटे या कम होते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कोई बंदा जो हमसे छोटा या कि फिर कम है वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे। होता असल में ये है कि ये लोग अपनी लाइफ में कुछ वर्थवाइल अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। तो इस तरह के लोग सेंस ऑफ फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, और इस तरह के लोगों के साथ असल में ये किया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप फॉलो करने के बाद अति प्रश्न किए जाते हैं। अति प्रश्न यानी 5 बार वाई पूछिए और 5 बार हाउ,
और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ज़रा सा इस चीज़ को भी समझिए कि भले ही आप सामने वाले को उसे उसकी औकात दिखा सकते हो, फिर भी सामने वाले को औकात नहीं दिखानी चाहिए, केवल आईना दिखाकर छोड़ देना चाहिए। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।